नमस्कार दोस्तों, गौतम बुद्ध जी की ये कहानी आपके जीवन की दिशा को बदल देगी। यह कहानी बहुत ही पुरानी है। उस समय महात्मा गौतम बुद्ध पूरे भारतवर्ष में घूम घूम कर बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का प्रचार कर रहे। धर्म प्रचार के सिलसिले में वे अपने कुछ अनुयायियों के साथ एक गांव में घूम रहे थे। काफी देर तक भ्रमण करते रहने के कारण उन्हें बहुत जोर की प्यास लगी थी। प्यास को बढ़ता देख गौतम बुद्ध जी ने अपने एक शिष्य को पास के गांव से पानी लाने के लिए कहा। शिष्य जब गांव में पहुंचा तो उसने देखा कि वहां एक छोटी सी नदी बह रही है, जिसमें काफी लोग अपने वस्त्र साफ कर रहे थे और कुछ लोग अपने गायों को नहला रहे थे। इस कारण नदी का पानी काफी गंदा हो गया था। शिष्य को नदी के पानी का ये हाल देखकर लगा कि गुरु जी के लिए यह पानी ले जाना उचित नहीं है। इस तरह वह बिना पानी के ही वापस आ गया। लेकिन इधर गुरु जी का तो प्यास से गला सूखा जा रहा था, इसलिए पुनः उन्होंने पानी लाने के लिए दूसरे शिष्य को भेजा। इस बार वह शिष्य उनके लिए मटके में पानी भर कर लाया। यह देखकर महात्मा बुद्ध को थोड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने शिष्य से पूछा, गांव में बहने वाली नदी का पानी तो गंदा था, फिर ये पानी कहाँ से लाए? तो शिष्य ने बोला, हाँ गुरुजी, उस नदी का जल तो बहुत ही ज्यादा गंदा था। जब सभी लोग अपना कार्य खत्म करके चले गए, तब मैंने कुछ देर तक ठहरकर पानी में मिले मिट्टी का नदी के तल तक बैठने तक इंतजार किया। जब मिट्टी नीचे बैठ गई तो पानी साफ हो गया। वही पानी मैं लाया हूँ। महात्मा बुद्ध शिष्य का यह उत्तर सुनकर बहुत खुश हुए तथा अन्य शिष्यों को एक शिक्षा दी कि हमारा जीवन भी नदी के जल जैसी ही है। जीवन में अच्छे कर्म करते रहने से यह हमेशा शुद्ध बना रहता है, परंतु अनेकों बार जीवन में ऐसे विक्षण आते हैं जब हमारा जीवन दुख और समस्याओं से घिर जाता है। ऐसी अवस्था में जीवन समान यह पानी भी गंदा लगने लगता है। इसलिए हमें जीवन में दुख और बुराइयों को देखकर अपना साहस नहीं खोना चाहिए और धैर्य रखना चाहिए। गंदगी समान ये समस्या स्वयं ही धीरे धीरे खत्म हो जाती है। एक समय की बात है, भगवान गौतम बुद्ध एक गांव में धर्म सभा को संबोधित कर रहे थे। लोग अपनी विभिन्न परेशानियों को लेकर उनके पास जाते और उसका हल लेकर खुशी खुशी वहां से लौट आते। उस गांव के सड़क के किनारे एक गरीब व्यक्ति बैठा रहता तथा महात्मा बुद्ध के उपदेश शिविर में आने जाने वाले लोगों को बड़े ध्यान से देखता। उसे बड़ा आश्चर्य होता था कि लोग अंदर तो बड़े दुखी चेहरा लेकर जाते थे, लेकिन जब वापस आते हैं तो बड़े खुशी और प्रसन्न दिखाई देते हैं। उस गरीब को भी लगा कि क्यों न अपनी समस्या को भगवान के समक्ष रखा जाए। मन में यह विचार लिए वह भी महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा। लोग पंक्तिबद्ध खड़े होकर अपनी समस्या को बता रहे थे। जब उसकी बारी आई तो उसने सबसे पहले महात्मा बुद्ध को प्रणाम किया और फिर कहा, भगवान, इस गांव में लगभग सभी लोग खुशी और समृद्ध हैं, फिर भी मैं क्यों गरीब हूँ? इस पर महात्मा बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम गरीब और निर्धन इसलिए हो क्योंकि तुम आज तक किसी को कुछ नहीं दिया। इस पर वह गरीब व्यक्ति बड़ा आश्चर्यचकित हुआ और बोला, भगवान, मेरे पास भला दूसरों को देने के लिए क्या होगा? मेरा तो स्वयं का गुजारा बहुत मुश्किल से हो पाता है। लोगों से भीख मांगकर अपना पेट पालता रहता हूँ। भगवान बुद्ध कुछ देर शांत रहे, फिर बोले, तुम बड़े अज्ञानी हो। औरों के साथ बांटने के लिए ईश्वर ने तुम्हें बहुत कुछ दिया है। मुस्कुराहट दी है जिसे तुम लोगों में आशा का संचार कर सकते हो। मुख दिया है ताकि लोगों से दो मीठी बातें कर सकते हो, उसकी प्रशंसा कर सकते हो। दो हाथ दिया है, लोगों की मदद कर सकते हो। ईश्वर ने जिसको ये तीन चीजें दी हैं, वह कभी गरीब और निर्धन हो ही नहीं सकता। निर्धनता का विचार आदमी के मन में होता है, यह तो एक भ्रम है, इसे निकाल दो। कभी भी मन में निर्धनता का भार उत्पन्न न होने दो, गरीबी अपने आप दूर हो जाएगी। भगवान बुद्ध का संदेश सुनकर उस आदमी का चेहरा चमक उठा। उसने इस उपदेश को अपने जीवन में उतारा, जिससे वह फिर कभी दुखी नहीं हुआ। गौतम बुद्ध की इस कहानी को सुनकर आपको कैसा लगा और इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।